जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है तारक ज्ञान का रहस्य। विभूतिपाद का यह आखिरी विषय है, अर्थात विभूतिपाद यहाँ पर समाप्त होता है। महर्षि पतंजलि सिद्धियों और देवताओं से मोहित होने के लिए मना करते हैं। ये सिद्धियां आती अवश्य हैं, लेकिन इनसे मोहित नहीं होना चाहिए किसी भी योगी को, और देवताओं के निमंत्रण से भी मोहित नहीं होना चाहिए। इन सभी विषयों से मोहित होने से उसे योगी का पतन होता है। इसीलिए इसके मोह में ना पड़े, ना देवताओं के मोह में पड़े और ना ही सिद्धियों के मोह में पड़े। तो ऐसा चिंतन महर्षि पतंजलि ने किया है यहाँ पर योग सूत्र में। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज तारक ज्ञान और विवेक जन ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा महर्षि पतंजलि करेंगे। तारक ज्ञान क्या है और विवेक जन ज्ञान क्या है। तो 52वें सूत्र से यह चर्चा शुरू होती है। 52, 53, 54, 55। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्षण तत्क्रमयो संयमाद्विवेकजम ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जनम ज्ञानम। वास्तव में संधि कर लेने के कारण संयमाद विवेक जम ज्ञानम हो रहा है। संयमात विवेक जन ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जन ज्ञानम। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से योगी को विवेक जन ज्ञान उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर उत्पन्न होता है, उसका विवेक जागृत होता है, विवेक जन ज्ञान प्राप्त होता है। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से। क्षण क्या है? क्षण समय की इकाई है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से बने हैं, वैसे ही समय 1 घंटा या पूरा दिन या पूरा महीना, पूरा साल, वो क्षणों से मिलकर बना है। तो क्षण, एक एक क्षण के बीच का जो डिफरेंस है, क्षण क्रम, एक के बाद दूसरा क्षण आ रहा है, तीसरा क्षण आ रहा है। तो क्षण क्रम का ज्ञान होने से यदि साधक योगी क्षण क्रम का ज्ञान रखे तो वो सिद्धियों और देवताओं की नश्वरता को भी समझ पाएगा। यह संभव है कि योगी सिद्धियों के मोह में या देवताओं के मोह में अपना पतन कर ले, लेकिन यदि विवेक जन ज्ञान उत्पन्न हो जाए, विवेक जन ज्ञान उत्पन्न हो जाए, क्षण क्षण का आभास और क्षण क्षण पर उसका संयम हो, तो वह जान लेगा कि संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, सिद्धियों का स्वरूप भी परिवर्तनशील है और साथ ही साथ देवता भी परिवर्तनशील हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, तो निश्चय ही उसका मोह देवताओं के निमंत्रण और सिद्धियों के प्रति नहीं रह जाएगा। तो विवेक जन ज्ञान की बदलते हुए क्रम से जो क्षण है उसको समझो। इससे जो है विवेक जन ज्ञान प्राप्त होता है। इसके आगे महर्षि पतंजलि जाति लक्षण दैशरण्यातानव छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपति ही, कहने का तात्पर्य, यह सूत्र हम फिर से इसको देखते हैं कि सूत्र क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। तो कहा जा रहा है जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण देश भेद से जिन वस्तुओं का भेद ना किया जा सकने के कारण जो तुल्य प्रतीत होते हैं, उनको भी इस उपयुक्त संयम द्वारा अलग अलग करके जाना जा सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यहां पर बहुत गहराई में जाकर कहा जा रहा है, ये समझिएगा। क्या ऐसा विषय
पाश्चात्य दर्शन में भी एक दार्शनिक हुआ जिसने ऐसे विषय को समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो बहुत ही सूक्ष्मता से और गहराई में जाके अपनी बात को कह रहे हैं। जाति लक्षण देशेरयन तानव छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपति ही जाति लक्षण और देश भेद से जिन वस्तुओं का भेद ना हो उसको भी इस क्षण मात्र से भेद किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? एक दार्शनिक हुआ था पाश्चात्य दर्शन में, उसका नाम था हेरेक्लाइटस। वो कह रहा था कि हर चीज बदल रही है। वो कहता था कि तुम कभी भी एक ही नदी में स्नान नहीं कर पाओगे, अगले दिन नदी का पानी बदल जाएगा, और सच पूछो तो नदी भी बदल जाएगी। वो कहता था कि तुम दोबारा मुझसे नहीं मिल पाओगे। लोगों ने पूछा कि अरे भाई, तुमसे तो दोबारा भी मिलना संभव है, हम तो कल भी तुमसे मिले थे, आज भी मिले हैं। तो उसने कहा नहीं, कल कोई और हेरेक्लाइटस था, आज कोई और हेरेक्लाइटस है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि लगभग वही बात कह रहे हैं। यह है कि उनकी बातों में गहराई ज्यादा है। वो ये कह रहे हैं कि जाति लक्षण भेद से, जाति लक्षण और देश मतलब स्पेस, जहां आप रहते हैं, जिस विषय में आप अगर भेद नहीं कर सकते, किस कारण से भेद करेंगे? मान लीजिए आपने जाति से भेद कर दिया, मान लीजिए आपने व्यक्ति का लक्षण देखा कि इस व्यक्ति का ये लक्षण है, उस व्यक्ति का ये लक्षण है, आपने उसमें भी भेद कर दिया। भाई अलग अलग लक्षण वाले दो लोग हैं तो ये अलग अलग हो गया, भेद हो गया। देश से कि वो वहां का रहने वाला है, ये वहां का रहने वाला है, आपने उसमें भी भेद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे विषय जिनका भेद नहीं हो सकता, जैसे कि हम स्वयं अपने बारे में अपना क्या भेद करेंगे? हम क्या कह पाएंगे कि कल हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं? जी हां, यही बात कही जा रही है कि जिन वस्तुओं का भेद आप नहीं कर पाते हैं, जाति से नहीं कर पाते, लक्षण से नहीं कर पाते और देश से नहीं कर पाते, जिन वस्तुओं का भेद या जिन विषयों का भेद आप नहीं कर पाते हैं, क्षण के द्वारा उनका भी भेद संभव है। तो कभी ये मत समझें कि देवता शाश्वत हैं, कभी ये मत समझें कि सिद्धियां शाश्वत हैं। ये यहां पर विशेष रूप से योगी का मोह भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कर रहे हैं कि वो सिद्धियों में और देवताओं में मोहित ना हो, उनके निमंत्रण में या उनसे प्राप्त होने वाले लाभ जो भी हैं वो सब क्षणिक हैं, वो सब क्षणिक हैं। यहां से महर्षि पतंजलि बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बौद्धों में जो बौद्ध दर्शन में जो क्षणिकवाद की चर्चा आती है वह भी यहां से स्पष्ट हो रहा है। हेरेक्लाइटस की फिलॉसफी भी यहां करेक्ट होती है, जो वो कहता था कि तुम आज जिससे मिले कल नहीं मिल पाओगे। आज हेरेक्लाइटस जो है 1 है तो कल जो होगा 1.1 होगा, परसों 1.2 हो जाएगा, उसका वर्जन चेंज होता रहेगा। क्योंकि हर चीज, तो जहां पर आपको बदलाव नजर नहीं आ रहा है, नहीं देख पा रहे हैं आप, अगर क्षण की दृष्टि से देखा जाए, काल की दृष्टि से देखा जाए, तो वह भी बदल रहा है, उनमें भी भेद आ जाएगा, उनमें भी भेद आ जाएगा। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे काल के कारण। और जो कि इतना भी बदलाव, चलो हमारे व्यक्तित्व में तो हर साल बदलाव आ जाता है, लेकिन इतना भी बदलाव जिसमें ना आ रहा हो, जो लग रहा हो कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसको भी अगर क्षण की दृष्टि से देखा जाए, क्रम में देखा जाए, तो उसमें भी बदलाव दिखेंगे, उसमें भी भेद नजर आएगा, अंतर, डिफरेंस नजर आएगा, डिफरेंस नजर आएगा उसके अंदर भी। तो बहुत गहरी बात यहां पर महर्षि पतंजलि यहां कह रहे हैं कि उसमें भी डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन खैर, हेरेक्लाइटस का सिद्धांत तो यहीं पर रुक गया था, इसके आगे बढ़कर वो बात नहीं कर सकता था और ना उसने किया था। लेकिन महर्षि पतंजलि अब इससे बढ़कर बात करते हैं कि हाँ, एक ज्ञान ऐसा है जहां कोई भेद नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। वह ज्ञान किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञान कैसे मिलता है?
वह ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में 54वें सूत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 54वें सूत्र में कहते हैं कि तारक ज्ञान की चर्चा वो करते हुए इसको समझाते हैं कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। अर्थात कि तारक ज्ञान क्या है? बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ ज्ञान तारक ज्ञान है। बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या है? तारक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये तारक ज्ञान है। तो बिना उपदेश कहने का मतलब कि जहां पर उस ज्ञान के लिए ना किसी गुरु की आवश्यकता है, ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, या ना किसी सांसारिक देवता या सिद्धियों की आवश्यकता है, क्योंकि सिद्धियों से भी तो ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो ना किसी देवता की आवश्यकता है, ना किसी सिद्धि की आवश्यकता है, और ना गुरु या ना कोई उपदेश की आवश्यकता है। यह जो ज्ञान है, ना यह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, ना सुनने से होता है, ना देखने से होता है। उपनिषद कहते हैं नैव आत्मा प्रवचनेन न मिथ्या न बहुना श्रुतेन, कि वह आत्मा ना बहुत प्रवचन से और ना बहुत बुद्धि से और ना ही बहुत सुन लेने से जाना जाएगा। वही तारक ज्ञान है। उस तारक ज्ञान में भेद नहीं होता, वह काल के परे होता है, बियॉन्ड टाइम होता है। वहां क्षण क्षण का कोई क्रम नहीं होता, वह काल के परे होता है। वह तारक ज्ञान योगी को स्वतः प्राप्त होता है। वह तारक ज्ञान योगी को अपने ध्यान योग में अपनी साधना करते हुए उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो तारक ज्ञान क्या है? तो तारक ज्ञान विवेक जन ज्ञान का परिणाम है। तारक ज्ञान विवेक जन ज्ञान का ही परिणाम है। तो विवेक जन ज्ञान, क्षण क्षण के प्रति जो ज्ञान उत्पन्न हो गया, क्षण क्षण में भेद करने का जो विवेक उत्पन्न हो गया, उसी के विकास क्रम में योगी तारक ज्ञान तक पहुंचता है। उसी के विकास क्रम में योगी तारक ज्ञान को प्राप्त करता है, और यह तारक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति करवाता है। यह तारक ज्ञान शून्य की अवस्था है। यह तारक ज्ञान परमानंद की अवस्था है। यह तुर्यातीत है। यह तारक ज्ञान तुर्यातीत है, तुर्या से भी परे है। तो उस तारक ज्ञान में जहां पर कोई भेद नहीं टिक सकता, जहां पर क्षण क्षण का भी भेद ना रहे, वह तारक ज्ञान किसी के माध्यम से नहीं प्राप्त होता। वो क्षण क्षण के माध्यम से भी प्राप्त नहीं होता। वह स्वतः ही अपने ही अभ्यास से, अपने ही अभ्यास, अपनी साधना, अपनी प्रतिभा से ही वह तारक ज्ञान प्राप्त होता है, और किसी माध्यम से तारक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस तारक ज्ञान की चर्चा मात्र योग के संदर्भ में है, यह भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग जो है कुछ ज्ञान स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, ना कोई गुरु की आवश्यकता, ना कोई शिक्षक की आवश्यकता, ना कोई ट्रेनर की आवश्यकता, ना किसी कोच की आवश्यकता, अपने आप ही सीख जाते हैं। उसको तारक ज्ञान कहते हैं क्या जी? नहीं। ठीक है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई किताब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बाहरी साधन तो बनेगा किसी रूप में। आजकल एक टीचर बन गया है, यूट्यूब भी एक टीचर बन गया है। बहुत सारे पढ़ाई लिखाई का लोग काम यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से कर लेते हैं, इंटरनेट से कर लेते हैं, गूगल से कर लेते हैं। अगर क्लास में नहीं जाते हैं तो वैसे पढ़ लेते हैं। अब कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब यूट्यूब में एक और फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि मास्टर जी का जो लेक्चर है वो रिपीट करके सुन लो, रिवाइंड कर दो, वीडियो है ना। और ऐसे तो मास्टर जी एक पीरियड में पढ़ाए और पढ़ा के निकल गए,
अब अगले दिन आएंगे तो दूसरा विषय पढ़ाएंगे, वही तो रिपीट नहीं करेंगे। अब यूट्यूब के माध्यम से क्या है कि लोग क्या करते हैं, नहीं समझ में आया, चलो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, पूरा वीडियो फिर से देख लेते हैं, रोक रोक के देख लेते हैं, पाउज पाउज करके देख लेते हैं। जो नहीं समझ में आया उसे रिपीट करके, नहीं अगर वो नहीं समझा पा रहा तो दूसरा वीडियो दूसरा मास्टर समझाया होगा ना यूट्यूब पर, तो उसके माध्यम से देख लेते हैं। बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो, अच्छी बात है, दुरुपयोग ना हो, लेकिन फिर भी दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अपनी प्रतिभा, अपने बाहर में अपने आप से कुछ सीख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ का माध्यम लेते हैं, या पुस्तक का माध्यम ले या किसी चीज़ का माध्यम लेते हैं, तो हम उसके लिए तारक ज्ञान नहीं कहा गया है कि अपनी प्रतिभा से सीखने का, जान लेने का मतलब। यहाँ पर तारक ज्ञान उस योग की उस अवस्था जहाँ पर कोई विषय नहीं बनता, कोई भेद नहीं रहता, योगी स्वतः ही वहाँ पहुँचता है, वो अपनी ही प्रतिभा से वहाँ पहुँचता। अब यहाँ पे प्रतिभा वाली बात कौन सी है? जी हाँ, प्रतिभा है। टैलेंट वाली कौन सी बात है? जी हाँ, टैलेंट है। क्यों टैलेंट है? प्रतिभा इसलिए है क्योंकि यह तारक ज्ञान किसको मिलेगा, इस तारक ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी, ये बताइए। तारक ज्ञान की प्राप्ति उसी को होगी जो सिद्धियों के मोह में नहीं पड़ेगा, जो देवताओं के निमंत्रण से मोहित नहीं होगा, अहंकार युक्त नहीं होगा। तो भाई जो इतना संयम रखेगा कि सिद्धियों से मोहित नहीं हुआ, देवताओं के निमंत्रण से मोहित नहीं हुआ, तो टैलेंट ही तो है ना उसका, उसका प्रतिभा ही तो है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि योगी इस तारक ज्ञान की प्राप्ति अपनी इस प्रतिभा से करेगा। योगी इस तारक ज्ञान की प्राप्ति अपनी इस प्रतिभा से करेगा कि वह सिद्धियों से मोहित ना हो और वह देवताओं के निमंत्रण से मोहित ना हो। अगर वो सिद्धियों के मोह से बच गया, देवताओं के निमंत्रण के मोह से बच गया, तो निश्चय ही तारक ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। यही योगी की प्रतिभा है, यही उसका टैलेंट है। एक तो उसके अंदर सिद्धियां आ गई तो एक टैलेंट आ गया, लेकिन उस टैलेंट में, किसी भी टैलेंट में, किसी भी प्रतिभा में कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ठीक है, और बहुत कुछ जानने की कोई बहुत तीव्र इच्छा नहीं, क्योंकि योग का मार्ग ऐसा ज्ञान हमारे सामने खोल देता है कि अब संसार की चीजें जानने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, बच ही नहीं जाता। तो व्यर्थ में सिद्धि प्रयोग से कोई मोह नहीं रखेगा और देवताओं के निमंत्रण से मोहित नहीं होगा, तो यह उसकी प्रतिभा कहलाएगी। भाई टैलेंटेड आदमी है, ये कहा जाएगा, व्यक्ति है, योगी है। तो वह जो है तारक ज्ञान को प्राप्त करेगा, और तारक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह कैवल्य को प्राप्त करेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं इसी प्रकार से तारक ज्ञान को प्राप्त कर लेने से विवेक जनित तारक ज्ञान, विवेक ज्ञान के आगे बढ़ते हुए ही तारक ज्ञान को प्राप्त करेगा। और इसके बाद आखिरी सूत्र में लिखते हैं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमीति। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमीति। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि होने पर कैवल्य गति होती है। जब बुद्धि भी पूरी शुद्ध हो जाएगी, उसमें कोई संस्कार नहीं, कोई भेद नहीं, और जब कोई भेद ही नहीं रहेगा तो सच पूछो बुद्धि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वह इतनी शुद्ध हो जाएगी कि बुद्धि, चेतना सब एक हो जाएंगे। बुद्धि भला कहाँ टिक पाएगी, और वह पुरुष भी बुद्धि से मुक्त शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा, स्वरूप के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। वह पुरुष ही स्वरूप बन जाएगा, पुरुष ही स्वरूप बन जाएगा। तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वरूप की प्राप्ति होने से कैवल्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि और पुरुष, सत्व और पुरुष दोनों के समान रूप से शुद्धि हो जाने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। आखिरी सूत्र का यही अर्थ है। महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद का जो आखिरी सूत्र लिया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमीति। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि होने पर कैवल्य गति होती है। कैवल्य गति होती है,
मतलब निर्बीज समाधि की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, चित्त का भी लय हो जाएगा, बुद्धि का भी लय हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात हमें समझना है, और तारक ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो इन सिद्धियों के मोह में ना पड़े, जो इन देवताओं के निमंत्रण के मोह में ना पड़े, और अपने विवेक ज्ञान से समझ ले कि यह सिद्धियां भी नश्वर हैं, यह देवता भी परिवर्तनशील हैं, क्षण क्षण में उनमें भी भेद है। चलो वैसे देखने में कोई भेद ना हो, लगता हो कि देवता शाश्वत है, नहीं। अगर क्षण क्षण पर संयम किया जाए, एक एक क्षण पर संयम किया जाए, क्षण क्रम पर संयम किया जाए, तो उनमें भी भेद आ जाएगा, उनमें भी भेद आ जाएगा। और फिर पता चल जाएगा कि यह भी काल के बंधन में है, यह भी काल के बंधन में है, और उनका मोह भंग करके फिर योगी अपने विवेक से आगे बढ़कर तारक ज्ञान को प्राप्त करेगा, जो उसे स्वतः ही होगा, स्वतः ही हो रहा है। और यही तारक ज्ञान है कि उसे इस सत्य का ज्ञान हो गया, और फिर तारक ज्ञान होने से बुद्धि शुद्ध होकर पुरुष समान शुद्धि वाले अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसकी कैवल्य गति हो जाएगी, वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष कह लीजिए, या कैवल्य गति, या परमानंद, और अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। वास्तव में यह उसकी पूर्णता है, पूर्ण अवस्था है। जो कमियां थी सब खत्म हो गई, वह पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, वह स्वयं ही ब्रह्म हो गया। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ऐसी अवस्था में योगी स्वयं ही ब्रह्म हो गया। तो ऐसी बात समझाई गई है। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ध्यान योग का सारा विषय है। ध्यान योग हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चय ही ध्यान योग का हम कोर्स ज्वाइन कर लें, जो कि 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, 1 महीने का कोर्स, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स। ध्यान योग स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर 2022, ड्यूरेशन 1 मंथ, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। अगर आप जुपिटर ज्वाइन करते हो तो आपको तीनों मिलेगा, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। यदि आप सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको मात्र गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपको करवाया जाएगा, और स्पिरिचुअल हीलिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लें, 9661802459। ठीक, तो इस पर संपर्क कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर। साथ ही 20 नवंबर से प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होगा। ठीक, ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नंबर ऑफ प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आधार लेकर जो चिकित्सा की जाती है, जिसको हम स्वयं ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यह पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा की। तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स आप कर सकते हैं, इसके टेक्निक्स के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 नवंबर से शुरू होगा, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन महानुभाव उपस्थित हैं। अमन कक्कर जी, राजेश भाई मकवाना, नवज्योतिनाथ, जगत नारायण, पवन कुमार गुप्ता जी, अनिल कुमार जी, अवधेश कुमार, घनश्याम सरोदे, बबीता धीमान, उषा श्रीवास्तवा, राकेश मराठे, राजू पाल, विनोद कुमार सूद, जस्ट प्रोग्रामिंग जी, मैथ मैजिक, अभिनंदन है आपका। निमेश महतो जी, अभिनंदन है। पंकज सोनी जी, शिखर शर्मा, मैथ मैजिक्स देवड़ा, बलवंत सिंह गोहिल जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। अर्जन भाई चौहान, नरसा राम राज प्रजापत, अबनी प्रधान, विष्णुचंद्र मौर्य, कन्हाई कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, जबर सिंह जी, नूतन भट्ट जी, सविता नायक,
धनराज सिंह राजपूत, रतन सिंह जी, केशव सिंह सूर्यवंशी जी, गंभीर शाह जी, रुपेश सिंह राजपूत जी, दिगंबर सिंह राजपूत, AK त्यागी जी, बिमला शाह जी, प्रियंवदा गुप्ता, उत्कर्ष तिवारी जी, काशीनाथ जी, कमलेश खैरनर, शेखर मराठा, रामविलास जी, जलाराम रायका जी, राम लखन राजपूत। शेखर मराठा जी कहते हैं, गुरु जी दूसरे के यहाँ नौकरी के कारण टाइम नहीं मिल पाता, पर आपकी सभी वीडियो मिल जाती हैं, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद। सही ज्ञान ही सही मार्ग तक पहुंचा सकता है। जी, बहुत बहुत लाभ उठाइए। ज्योति दत्ता, ओम नमः शिवाय। शेखर मराठा, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत भटका हूँ, इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन है शेखर जी आपका। इस चैनल में ज़रूर आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। पांडुरंग वराले, रामविलास जी, सर ध्यान योग ऑफलाइन भी चलता है क्या? चलेगा, अभी नहीं, इस महीने नहीं है, संभवतः दिसंबर या जनवरी से ज़रूर चलेगा, तो आपको इसकी सूचना मिलेगी, आप प्रतीक्षा कीजिए। श्याम सुंदर तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में, और ध्यान योग कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर लाइव चर्चा में आप सभी सम्मिलित होकर 9 बजे लाइव चर्चा चलती रहेगी जैसे चल रही है। आप सभी इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी को। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में।